Hello everyone, welcome back to the channel. Maninder this side. आज हम जर्नल एंट्रीज का पार्ट 2 कवर करेंगे. पार्ट 1 ऑफ द जर्नल एंट्री मैंने कवर कर दिया है. पार्ट 1 में आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज मिलेंगी. इसमें हम थोड़ी अच्छे लेवल की जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू है, हमने पे नहीं किए हैं. इट मीन्स दोज एक्सपेंसेस which are due in the current accounting period but not paid, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं उनको. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि अभी 31 मार्च है, अभी मुझे सैलरीज पे करनी है लेकिन मैंने पे नहीं की है. अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है तो मुझे सैलरीज तो पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन मैंने भी की नहीं है सैलरीज पे. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इसके दो केसेस बनेंगे. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज 11,000. देन इट्स ऑपोजिट केस क्या बनेगा? पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,000. अब देखिए, पहले इसको समझिए. स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसमें स्टेटमेंट का मतलब है कि सैलरी ड्यू है अपने एम्प्लॉयज की 11,000, और लेकिन यहाँ पे जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो हमने पे कर दी है. ये इसका ऑपोजिट केस रहेगा. देखो, सैलरी क्या होती है? सैलरी हमारा एक्सपेंस है. अब ये ड्यू टर्म हम यूज कर रहे हैं. ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग. ठीक है, ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग. जब आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है. तो जब करंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, लायबिलिटीज बढ़ती है, तो क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है. यहाँ पे सैलरी क्या है? सैलरी भी तो बढ़ रही है. अगर हमें पे ही नहीं किया है तो सैलरी अकाउंट पे भी अमाउंट बढ़ेगा. तो सैलरी बढ़ गया और हमने जो पे करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई. तो जब सैलरी एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट. एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारा एक करंट लायबिलिटी है. तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है. दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं. इस केस में दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं. तो जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, और जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे. अब इसका ऑपोजिट केस चेक कर लेते हैं. इसमें क्या है? पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब सैलरी जो थी आउटस्टैंडिंग थी, हमने पे कर दी है. देखिए, जब हम पे करेंगे तो किस फॉर्म में पे करेंगे? ऑब्वियसली कैश फॉर्म में पे करेंगे. कैश गया, what goes out of the business, यहाँ पे एसेट हमारा चला गया. एसेट कैश है. कैश है जो हमारा, वो एक एसेट है. एसेट हमारे बिजनेस से चला गया. तो जब कैश डिक्रीज होगा, जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. अब जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो एक लायबिलिटी है. ठीक है, लायबिलिटी भी जब हमारी चलेगी, तो जब हमने लायबिलिटी हमारी पे ही कर दिया, जो हमारा लायबिलिटी था हमने पे ही कर दिया, तो हमारा लायबिलिटी डिक्रीज हो गया. अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू जाएगा क्या हमसे? कैश. कैश फॉर्म में देंगे तो कैश अकाउंट. ठीक है, कैश हमारा एसेट है. कैश इज आवर एसेट जो कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी करंट लायबिलिटी है, जो यहाँ पे वो भी डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज
इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारे दो ही केस बनते हैं, मैंने दोनों आपको समझा दिए हैं। और अगर आपको बेसिक जर्नल एंट्री समझनी है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप प्लीज गो थ्रू वंस। हाँ, अगर आपको थोड़ी अच्छे लेवल की जर्नल एंट्रीज समझनी है तो मैं इसमें वो सारी कवर करूंगी। द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जिसका एक्चुअल ड्यू डेट नहीं है, हमने पहले ही पे कर दिया है। जैसे सपोज मेरा एम्प्लॉय मुझे बोले कि मुझे आप एडवांस में सैलरी दे दो, मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे नीड है अभी ना, तो आप मुझे एडवांस में सैलरी दे दीजिए। तो अगर मैं उसको उसके नेक्स्ट मंथ की सैलरी एडवांस में दे देती हूँ तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है हमारा। और जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारा करंट एसेट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट। ठीक है, तो पेड बिफोर actual due date, actual due date, so let's understand the prepaid expenses with the help of the example. Suppose मैंने rent for the next month मैंने इसी मंथ में पे कर दिया, ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पेड रेंट 20,000 in December for the next month. नेक्स्ट मंथ का जो रेंट है मैंने इसी मंथ में, ये का जो रेंट है वो मैंने दिसंबर में पे कर दिया, जो कि जनवरी का रेंट है मेरा। अब देखिए, जब हम रेंट पे करेंगे तो क्या जाएगा, ऑब्वियसली कैश फॉर्म में पे करेंगे तो कैश विल गो आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक तो कैश अकाउंट बनेगा और पेड रेंट इन एडवांस, सो प्रीपेड बनेगा। प्रीपेड एक तो प्रीपेड हमारा रेंट अकाउंट बनेगा, एक प्रीपेड रेंट अकाउंट बनेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट हमारा रहेगा कैश अकाउंट। कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट है जो हमारा वो एक करंट एसेट है। अब प्रीपेड रेंट हमने रेंट पे कर दिया तो एसेट बढ़ गया, हमारा एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना रहेगा 20,000। प्लीज मेक ए नोट। So the third journal entry is income received in advance. Income received in advance. For example, आपका रेंट है, आपको नेक्स्ट मंथ मिलता है, एंड ऑफ द मंथ आपको जो आपका रेंट मिलता है, लेकिन अभी आपको पहले ही नहीं गया, वो एडवांस में आपने ले लिया रेंट। तो उस केस में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या केस रहेगा, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। रेंट 20,000 received advance in December for the next month, नेक्स्ट मंथ का जो रेंट है आपने दिसंबर में ही रिसीव कर लिया। ठीक है, सो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जब एडवांस की बात आ जाए तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। ठीक है, रेंट हमारा इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई चीज हमने एडवांस में ले ली है, अभी हमने अर्न तो नहीं किया है लेकिन हमने वो रिसीव कर लिया है, तो वो हमारी लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, वो हमारी लायबिलिटी रहेगी।
और जब हम लोग रेंट रिसीव करेंगे किस फॉर्म में करेंगे? कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट है, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए लाइबिलिटी भी तो हमारी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। जब लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं, बेसिक रूल्स जो जर्नल एंट्रीज के होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच, तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज उसको एक बार समझ लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, उसके बाद ही आप अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर पाओगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इन एडवांस कितना है बच्चा? मैंने कहा यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा है? दैट इज 20,000। 20,000। सो दिस इज द केस ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी जर्नल एंट्री यही बनेगी। सो द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज अक्रूअर्ड इनकम। अक्रूअर्ड इनकम क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्रूअर्ड इनकम, इनकम देखिए मैं पूरा मंथ ऑफिस गई, फुल मंथ में ऑफिस गई, 30-31 डेज में ऑफिस गई, लेकिन मुझे मेरे बॉस ने सैलरी ही नहीं दी है, क्योंकि वो बोल रहा है मुझे अभी नहीं देनी है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अभी हम सैलरीज पे नहीं कर सकते। सो उस केस में वो क्या होता है? वो सैलरी है, मैंने अर्न तो कर ली है लेकिन मुझे मिली नहीं है। दैट इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ अक्रूअर्ड इनकम, द इनकम दैट इज अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। इनकम अर्न्ड, इनकम earned but not yet received। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। इंटरेस्ट इनकम 25,000 related to the current year, related to the current year is due। मेरी इंटरेस्ट इनकम है, कितना है? 25,000 करंट ईयर का है, वो ड्यू है। जब ड्यू है, एक तो वो मेरा इनकम है, तो इनकम की बात हम यहां करेंगे, और वो ड्यू है तो वो अक्रूअर्ड की बात करेंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट इनकम जो मेरा ड्यू है फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड और फॉर द करंट ईयर, तो वो अक्रूअर्ड इनकम है। यहां से आप समझ जाइए कि आपका ड्यू है, इनकम है, आपने अर्न कर लिया है लेकिन ड्यू है, तो वो अक्रूअर्ड इनकम आएगा। तो बच्चा अक्रूअर्ड इनकम अगेन जो मैंने अर्न कर लिया है, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा डेफिनेटली, तो वो मेरा एक एसेट होगा। वो क्या होगा? मेरा एक एसेट होगा। तो अक्रूअर्ड इनकम में एसेट इज इंक्रीजिंग, यस एसेट इज इंक्रीजिंग, तो इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। सो इसका जर्नल एंट्री बनेगा अक्रूअर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए इनकम भी तो मेरा बढ़ रहा है, इसमें अभी मेरे हाथ में नहीं आया लेकिन मेरा इनकम भी तो बढ़ रहा है। तो इनकम हमारा क्या होता है? जब इनकम बढ़ेगा बेटा, जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। सो इसको हम लोग, इसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? अक्रूअर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इनकम अकाउंट देखिए बेटा, जर्नल एंट्रीज तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको गोल्डन रूल्स याद नहीं रहेंगे। गोल्डन रूल्स को लर्न करिए, अच्छे से लर्न करिए, उनको अच्छे से मेमोराइज करिए, उसके बाद ही आप इजिली जर्नल एंट्रीज पास कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसको आप तभी समझ पाओगे जब आपको बहुत अच्छे से रूल्स पता है। अगर रूल्स नहीं आते, मैं आपको जितना मर्जी समझा दूं, ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है जर्नल एंट्रीज की, तो इसकी जो बैकबोन है वो है इसके रूल्स, ठीक है। तो रूल्स को समझिए। ट्रेडिशनल भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं दोनों यूज कर रही हूँ। जहां मुझे ट्रेडिशनल
कन्वीनियंट लग रहा है मैं ट्रेडिशनल रूल यूज कर रही हूँ, यहाँ मुझे मॉडर्न कन्वीनियंट लग रहा है मैं मॉडर्न यूज कर रही हूँ, मुझे दोनों आते हैं तो मैं कन्वीनियंटली दोनों ही यूज कर सकती हूँ, तो आप भी दोनों ही यूज कर सकती हो। प्लीज उसको लर्न करिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। सो द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज डिस्काउंट रिसीव्ड। या तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं या हम अलाउ करते हैं, तो पहले हम डिस्काउंट अलाउ की एंट्री कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड। देखिए जब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, वो हमारा खर्चा ही तो है। हम लोगों ने उससे 2000 लेना था लेकिन अभी हमने उसे 1900 ही लिया है, उन्हें उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होगा, राइट। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। received 1900 from XYZ company, full settlement, in full settlement of their dues of 2000। इट मीन्स 2000 हमें लेना था, वो हमारे ड्यूज थे, लेकिन हमने कितना रिसीव किया, 1900 किया। और यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फुल सेटलमेंट, ये फुल सेटलमेंट है, इसके बाद कोई अमाउंट हम उनसे नहीं लेंगे, तो फुल सेटलमेंट है। कितना लिया, 1900 लिया है, लेना कितना था, 2000 लेना था। किससे लेना था, XYZ से लेना था। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि अगर हमने 2000 लेना था और 1900 लिया, इट मीन्स वी हैव गिवन डिस्काउंट टू आवर कस्टमर, ठीक है। तो जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट कस्टमर को देंगे, तो उसके बाद हम रिसीव किया, पहले हम रिसीव पे आते हैं। रिसीव क्या किया हमने, बेटा कैश किया, कैश हमारा इंक्रीज हो गया। अब कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट भी इस पे देखेंगे हम, कितना कितना अमाउंट है। यहाँ पे हमने 1900। अब देखिए, अब मैंने उससे 1900 लिया लेकिन मैंने लेना था 2000, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया। अब जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस, और यहाँ पे हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना। हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखूंगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया, 100 का डिस्काउंट दिया। टू किससे हमने पैसे लिए, XYZ से लिए। XYZ हमारा डेटर्स हो गया, फ्रॉम हुम वी हैव टू टेक, XYZ हो गया। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक एसेट है, ये हमारा अपना यहाँ पे एक एसेट है, तो हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। यहाँ पे हम तो यहाँ पे अमाउंट कितना था, हमने जो लेना था उनसे 2000 लेना था, तो ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू XYZ, जो कि हमारा 2000 है। इस तरह से हम लोग डिस्काउंट अलाउड की जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो द नेक्स्ट एंट्री आफ्टर द डिस्काउंट अलाउड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। उस पे देख लेते हैं कैसे जर्नल एंट्री होगी हमारी। सो द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड हमने कर लिया है, अभी हम डिस्काउंट रिसीव पे बात करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव। देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। पेड 2900 टू XYZ in or to settle their dues of 3000 हमने उनको पे करना था, लेकिन हमने कितना पे किया बेटा, हमने यहाँ पे 2900 ही पे किया। हमने पे कितना करना था, 3000 पे करना था, लेकिन हमने पे कितना किया, यहाँ पे 2900 किया। इट मीन्स यहाँ पे हमने उनको हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। 3000 देना था लेकिन 2900 ही दिया, तो हमें डिस्काउंट मिला। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव किया है, राइट। तो देखिए जब हम कैश पे करते हैं तो कैश जाता है। अब कैश आपका जा रहा है ऑब्वियसली बिजनेस से, तो क्रेडिट होगा।
ठीक है, और हमने किसको पे किया, हु इज द रिसीवर हियर, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को डेबिट कर देंगे, एक्स वाई जेड जो है हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर यहाँ पे ये क्रेडिटर है हमारा, और इसको हमने पे किया है, तो एक्स वाई जेड टू डेबिट टू, अब देखिए हमने पे क्या किया है, 2900 पे किया है, तो इसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितना, 100 का डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट्स का ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड से कितना, उसको कितना पे करना था, उसको हमें पे करना था 3000, ठीक है, लेकिन हमें डिस्काउंट कितना मिला उससे, 100 का, हमें 100 का डिस्काउंट मिला। जो डिस्काउंट रिसीव है बच्चे वो हमारी इनकम है, वो हमारी क्या है, इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। अब देखिए कैश कितना पे किया हमने उसको, कैश आएगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया हमने, दैट इज 2900। तो इस तरह से हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक्स वाई जेड डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट्स का ध्यान रखेंगे, एक्स वाई जेड को हमने कितना पे करना था, 3000 पे करना था, लेकिन उसने हमें डिस्काउंट दे दिया जो हमारा इनकम है 100 रुपीज का, और हमने कैश उनको कितना पे किया, 2900 हमने उनको पे किया। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। इस केस को हम ऐसे हैंडल करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री हम ऐसे पास करेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं, इसको भी समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको समझेंगे पहले। देखिए जब हम लोग बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, जो भी ऑनर है, प्रोप्राइटर है, कैपिटल लेके आता है, मनी लेके आता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या गुड्स की फॉर्म में हो, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो पैसा, ठीक है। जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली उस रिटर्न में वो कुछ लेगा हमसे, हम एज ए बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा तो कुछ तो वापस लेगा, तो वो इंटरेस्ट लेगा, तो वी विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है, राइट, ऑनर के लिए वो एक इनकम है, लेकिन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest at 5% on partners capital, on partners capital, ठीक है। कैपिटल के ऊपर हमने उनको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया हमने उनको। तो जब हम उनको इंटरेस्ट देंगे, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू on capital account debit to अब देखिए उसकी, इसके साथ हम दूसरा अकाउंट देखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखेंगे, उसका कैपिटल भी तो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा ना, तो इसका हम किसके साथ देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फाइव परसेंट पार्टनर्स कैपिटल, सपोज हमारे पास है यहाँ पे 10,000, तो उसका 5% होगा, दिस इज 10%, 1000 देन 500, 5%। Interest on capital account debit to partner capital account is a journal entry for provided interest at 5% on partner's capital, that is 10,000.
नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ऑन ड्राइंग्स. देखिए ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं. ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था, जो हमारा ड्राइंग्स होता है वो क्या होता है, जब ऑनर अपने पैसे को, अपनी कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस को, उसी को दोबारा से बिजनेस से लेके अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने मोटिव के लिए यूज करता है, दैट इज ड्राइंग्स. अब देखिए ये कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, लेकिन ये उसका ऑपोजिट है. ठीक है, इस केस में कैपिटल हमारा कम हो रहा है. ठीक है, कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है. जब तो वो कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में तो कैपिटल ज्यादा होता है, लेकिन अब वो वापस ले रहा है पैसा तो कैपिटल क्या होगा? कम होगा. इस केस में क्या होगा बेटा? कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं. जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं. तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू. अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली है क्या बेटा? अब जब कोई पर्सन, कोई ऑनर है, वो उसको इमरजेंसी के लिए कुछ फंड्स चाहिए, उसने बिजनेस से ले लिए. अब बिजनेस उसको फ्री में पैसा नहीं देने वाला. ऑब्वियसली वो बिजनेस करता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. जब ऑनर किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी को, कैश को, या उसके कोई भी गुड्स को या कोई भी सर्विसेज को अवेल करेगा तो ऑब्वियसली उसको कुछ पे करना पड़ेगा बिजनेस को. दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, जैसे वो कैश ले रहा है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा. तो बिजनेस के लिए क्या है बच्चा? ये इनकम है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के लिए ये क्या है? बिजनेस के लिए ये इनकम है. तो बिजनेस का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. सपोज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट रखा था 1000. So in this way we can pass the journal entry of interest on drawings, drawings account debit to income account. Drawings हमारी कैपिटल का ऑपोजिट है और यहाँ पे इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो बिजनेस से पैसा बाहर निकाल रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट किया मैंने. ठीक है, so this is all about the journal entries.